प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जालंधर स्थित ये वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। आदमपुर एयरबेस में जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान में कोई ऐसा ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से सो सके। हम घर में घुसकर मारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि S-400 जैसे सिस्टम ने भारतीय डिफेंस को मजबूती दी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सैन्य तकनीक का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय ही होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि दोनों देशों के बीच लंबित मामला सिर्फ पाकिस्तान के पीओके खाली करने का है। शोपिया में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 2 आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। वहीं एक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि हमने आतंकवाद से सभी संबंध तोड़ दिए हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान को विशेषज्ञ पाकिस्तान की गिरती वैश्विक छवि को बचाने के लिए एक हताश प्रयास के रूप में देखते हैं। आज कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक होगी। कैबिनेट से पहले योगी ये बैठक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक है। पाकिस्तान एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए हैं। साउथ कश्मीर में कई जगह पहलगाम हमले के 3 आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। आतंकी आदिल हुसैन, अली भाई और हाशिम मूसा पर 20 लाख के इनाम की भी घोषणा की गई है। राजौरी के नागरिक इलाकों में कई बिना फटे गोले मिले हैं, जो कि पाकिस्तान के इस दावे को झूठा साबित करते हैं कि किसी नागरिक क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया गया था। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाकों में घरों और खेतों के पास मौजूद जिंदा गोले को ट्रैक करके नष्ट करने के लिए अभियान चला रही है। 9 मई को पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल होने वाले एक और जवान को देश ने खो दिया है। आज उनका पार्थिव शरीर बिहार के सिवान पहुंचेगा। आर्मी जवान रामबाबू प्रसाद की शादी 3 महीने पहले हुई थी। रामबाबू अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 संचालित करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी मोहम्मद इम्तियाज के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी पर हम सभी को गर्व है। ये साबित हो गया कि जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो बिहार के लोग हमेशा आगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने पाकिस्तानी गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए नौशेरा का दौरा किया। सीज फायर की घोषणा के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन करते हुए नौशेरा में भी गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सीएम उमर ने लोगों से मुलाकात भी की और इलाकों में बंकर बनाने की जरूरत पर जोर भी दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के चलते मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने फटकार लगाई। विजय शाह ने कहा, बयान के लिए मैं 10 बार माफी मांगता हूं। विजय शाह के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि इनके विचार भारत के लिए खतरा है। विजय शाह को कैबिनेट से निकाला जाए। उन्होंने पहले देश में मंदिर मस्जिद किया और अब सेना में भी जात पात का भेदभाव किया। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद भी उत्तर भारत के सबसे बड़े हिल स्टेशन मसूरी में पर्यटकों की संख्या में कमी बनी हुई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वीकेंड पर मसूरी में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचेंगे। श्रीनगर से रवाना होने वाली हज उड़ानें आज से अपने निर्धारित समय पर रवाना होंगी। जो उड़ानें नहीं हो सकी उन्हें बाद के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद 9 मई से हवाई अड्डा बंद कर दिया गया था। भारतीय सेना के समर्थन और सम्मान में बड़ी संख्या में वकील सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठा हुए। इस दौरान सभी वकीलों ने साथ में मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। मुंबई में बड़े हमले की धमकी मिली है। डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा ईमेल आया। इसमें लिखा है कि कभी भी अचानक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मुंबई सीएसटी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सफाई मशीन रेलवे ट्रैक पर गिर गई, लेकिन मोटरमैन ने समय रहते सावधानी बरती और लोकल ट्रेन को मौके पर ही रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई में सुरक्षा के मद्देनजर 3 जून पर ड्रोन को प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शहर के कई 3 जून तक ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर के कई जगहों को रेड जोन भी घोषित किया गया है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को बिना अधिकृत परमिट के ड्रोन उड़ाने की सख्त प्रतिबंधी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तिरंगे के रंग में जगमगा उठा। दरअसल जब पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोलकाता में कैफे ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में खास पहल की। कैफे की दीवार पर भारत के शौर्य की हर घटना को उकेरा गया है। वॉल आर्ट के जरिए INS विक्रांत से लेके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्शन को दिखाया। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने और भ्रामक पोस्ट कर अफवाह फैलाने वाले 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इन हैंडल से भारत और पाकिस्तान में जारी तनातनी के बीच आपत्तिजनक बातें पोस्ट की जा रही थी। इस मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज जस्टिस BR गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें इसकी शपथ दिलाएंगी। वो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन सभी पर 16 लाख का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50-50 हजार रुपए दिए गए। गुजरात के अमरेली में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। इसे संदिग्ध मौलाना मोहम्मद फजल अब्दुल अजीज शेख द्वारा चलाया जा रहा था और पुलिस को उसके फोन में पाकिस्तान से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। यूपी की योगी सरकार अब स्कूली बच्चों को वेद पाठ से लेकर रामलीला सिखाएगी, वो भी इसी गर्मी की छुट्टियों में। पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए वर्कशॉप लगेगा। विपक्ष ने इसका विरोध किया है। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार हिंदुत्व का एजेंडा चलाना चाहती है। यूपी के बहराइच से 6 साइबर ठग गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से करते हुए ठगी। आरोपियों के पास से कई बैंकिंग फॉर्म्स, पासबुक, QR कोड बरामद किए गए। फरीदाबाद में एक महिला को तांत्रिक के कहने पर अपने 2 साल के बेटे को उसने नहर में फेंक दिया। तांत्रिक ने महिला को बताया था कि उसका बेटा जिन्न है जो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। झांसी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से महिला की मौत हो गई। महिला को खून चढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान उसे एक्सरे के लिए भेज दिया गया, लेकिन उसे ले जाने के लिए कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। महिला को पति और बेटा संभालते रहे। इस लापरवाही पर 5 कर्मियों पर कार्रवाई की गई और 2 की सेवाएं समाप्त हुई हैं। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दमोह में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चियां शामिल हैं। खबर है पिता ने 3 बच्चियों को जहर खिलाया, फिर खुद ही जहर खा लिया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन किसी की भी जान नहीं बच सकी। मध्य प्रदेश के मंडला में एक पत्नी ने अपने पति की निर्ममता से हत्या कर दी। पत्नी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद ही पुलिस को उसकी जानकारी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती कार में एक नाबालिग से गैंग रेप और उसकी सहेली की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें पीड़िता की उम्र 17 साल बताई जा रही है, जबकि उसकी सहेली 19 साल की थी। पुलिस ने आरोपियों पे पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तमिलनाडु के पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में कोयम्बटूर कोर्ट ने 9 दोषियों को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं को 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इन 9 दोषियों ने 2016 से 2018 के दौरान कई महिलाओं का यौन शोषण किया। कर्नाटक के हुबली में महज 5 रुपए के नाश्ते के लिए 6वीं क्लास के बच्चे ने 8वीं क्लास के बच्चे को चाकू मार दिया। इस घटना में 14 साल के लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया है। इस बच्चे की उम्र महज 12 साल है। जयपुर के एक गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में आपस में लड़ रहे 2 सांडों में से एक सांड ने बाइक सवार युवक पे हमला कर दिया। राहत की बात रही कि युवक को इस घटना में किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई। बैतूल में बीते 3 महीने से एक बुजुर्ग महिला जन सुनवाई में लगातार आवेदन देकर गुहार लगा रही है। बुजुर्ग महिला अपने बच्चे के ही हाथों धोखाधड़ी का शिकार हुई है। पिछले 1 महीने से बुजुर्ग महिला खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है।
मध्य प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिस जारी किया। इन कॉलेजेस से पूछा गया कि जब ना मरीज भर्ती हो रहे, ना MRI जैसे टेस्ट हो रहे, ना छात्र को पढ़ाने के लिए कैडेवर है और ना ही फैकल्टी क्लास अटेंड कर रही, तो ये कॉलेज आखिर चल कैसे रहा है। कानपुर में गल्ला मंडी भीषण अग्निकांड में आधा दर्जन से ज्यादा लोग पूरी तरह से झुलस गए। इन सभी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर है। दिल्ली के उत्तम नगर स्थित BM गुप्ता अस्पताल के नर्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाई। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बेंगलुरु के तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने कई घंटे मशक्कत की और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से करीब 30 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बिहार के गया में विश्व शांति के लिए शांति प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दर्जनों बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया और भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा के सामने दीप जलाया और मौन रहकर शांति की प्रार्थना की गई। बिहार के नालंदा में माड़ी गांव में कई सालों से हिंदू ही मस्जिद में 5 वक्त की अजान दे रहे हैं और मस्जिद की साफ सफाई का भी ख्याल रख रहे हैं। दरअसल गांव में कोई भी मुसलमान नहीं है। विशाखापट्टनम ने INS कुरसुरा पनडुब्बी संग्रहालय लोगों को आकर्षित कर रहा है। रूस में बनी INS कुरसुरा पनडुब्बी को 1969 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नौसेना में 3 दशक से अधिक समय तक सेवा देने के बाद 2001 में सेवा मुक्त की गई थी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में आयोजित मिस कूवगम प्रतियोगिता में ट्रांसजेंडर महिलाओं ने भी महिलाओं के साथ रैंप वॉक किया। इतना ही नहीं, पहला स्थान तिरुनेलवेली की ट्रांसजेंडर महिला रेणुका ने जीता, जो एक मॉडल है। पैन इंडिया स्टार रामचरण ने लंदन के मैडम तुसाद में अपने वैक्स स्टैचू का अनावरण किया। महारानी एलिजाबेथ के बाद रामचरण दूसरे ऐसे व्यक्ति और पहले भारतीय बन गए जिनकी मोम की प्रतिमा पालतू जानवर के साथ रखी गई है।